आप देख रहे हैं किसान तक। कच्चे दूध में अगर अमोनिया मिलाया जाता है तो उसके पहचानने की क्या विधि है? कैसे आप इसकी पहचान करेंगे? और ये आज पूरी जानकारी जो हमें देंगे अ, वो हैं पटना वेटनरी कॉलेज में कार्यरत मिल्क जो डेयरी डिपार्टमेंट है वहाँ पे कार्यरत हैं डॉक्टर भारती सर, जो पूरी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर देंगे। और आपको हम बताने का भी पूरा प्रयास करेंगे कि अगर ये चीज़ें आपके डेयरी में आपके कच्चे दूध में मिलाया जा रहा है, जो आपके यहाँ घर पे आता हो या जो डेयरी से जुड़े हुए जो छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि जो पशुपालक या लोग हैं या दूध में क्या मिला के ला रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप घर पे भी और मात्र 2 मिनट में पूरी जाँच पड़ताल कर सकते हैं कि आपके दूध में किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। ये सब कुछ आज आपको मात्र 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये जब पूरी जानकारी हमें भारती सर देंगे। जी सर, जी बताइए। धन्यवाद। दूध में बहुत सारे चीज़ लोग एडल्ट्रेशन के रूप में, मिलावट के रूप में यूज करते हैं। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फर्टिलाइज़र्स, जो खाद किसान लोग खेत में डालते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो अपने दूध के दाम को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स, खाद डालते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया एक फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम फर्टिलाइज़र्स है, खाद है, जिसको डालने से दूध में जो एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट जो होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मेनली जो दूध में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उस चीज़ को, उस कंपोनेंट को ये फर्टिलाइज़र्स द्वारा बढ़ाया जाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट नहीं, प्रोटीन पार्ट में केजिन होता है, वो नहीं बढ़ता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को बढ़ाया जाता है। और नॉन प्रोटीन पार्ट बढ़ाने से दूध में एसएनएफ की मात्रा बढ़ जाती है। आज मैं उसी कड़ी में आपको उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, एक छोटा सा टेस्ट है। इसके उपयोग से सर क्या होता होगा? क्या शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता होगा? हाँ, अगर यूरिया चूँकि पे फर्टिलाइज़र्स है, तो फर्टिलाइज़र्स यूज करने से उसमें भी किडनी की बीमारी की प्रॉब्लम होगी, नौसिया यानी वॉमिटिंग होने की संभावना होगी। ये सारी चीज़ हो सकती हैं पूरी तरह से अगर किडनी पे बहुत जी, ज़्यादा किडनी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। किडनी पे जी, डायरेक्ट असर जी, मारेगा वो। डायरेक्ट असर मारेगा। चूँकि ये आम आदमी के खाने की चीज़ है, ये खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए ये लोग नॉर्मली अभी भी तो यूरिया या फर्टिलाइज़र्स का लोग तो उपयोग नॉर्मली करते कह हैं। रहे हैं, सरकार या तमाम चीज़ें भी कह रही हैं कि आप खादों का उपयोग कम करिए, कम ऑर्गेनिक चीज़ों कीजिए। का जी, उपयोग जी, करिए। जी, जी, वो कहीं जी। न कहीं साइड इफ़ेक्ट तो डाल ही रहा है हमारे जी, स्वास्थ्य जी, पे। जी, अच्छा, जी। ये सर मिलाने जो चीज़ें अगर लगातार मिल रही हैं, अगर अमोनिया मिलाया जा रहा है या यूरिया मिलाया जा रहा है खादों में, विशेष तौर से यही 2-3 चीज़ों को मिलाया जाता है कच्चे दूध में। तो ये कितने अगर लगातार एक आदमी जितना इसका सेवन करता रहे दूध का, उस तरह का दूध का सेवन करता रहा, तो कितने दिनों में उसके स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाएगा या स्थितियाँ कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी? कुछ है? चूँकि इसकी मात्रा अगर बहुत कम रखा जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय के बाद जो है वो प्रभाव पड़ेगा। अगर दूध में अमोनिया या फर्टिलाइज़र्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ाए, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, तो उसका दुष्प्रभाव बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। मतलब कुछ टाइम में ऐसा रखा ना है? टाइम भी है, अगर ज़्यादा रहते हैं कि आपको महीना 2 महीना के अंदर इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू महीना हो 2 जाएगा। महीना में आपको इफ़ेक्ट तो जी, दिखना पड़ेगा। तो ये सिम्पटम्स हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें दूध पीते उल्टी होने लगता हो जी, या किडनी या कुछ खाना नहीं पचता जी, हो या तमाम चीज़ें जी। हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें एक बार दूध का भी जाँच करवा लीजिए। और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये तो इसमें एक पॉइंट में दूध भी। ये सर जी, बताइए कैसे करते जी। हैं? इसी किट कड़ी में एक किट जो भारत सरकार द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो आनंद गुजरात में अवस्थित है, उसके द्वारा एक किट डेवलप किया गया है, जिसमें बहुत सारे टाइप के एडल्ट्रेशन का बहुत कम ही समय में इसकी इस जी। जाँच हो जाता है। इस किट की सबसे बड़ी बात है कि इसका वीडियो भी सर डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया था कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, किन-किन चीज़ों का जाँच होगा। तो आप किसान तक के लिंक में जाएँगे तो आपको इसका भी इस जी, किट की पूरी जानकारी मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं कि अभी इसी किट के माध्यम से जो एक अमोनिया जी। रिएजेंट है, इसके मिलाने ये जो लिक्विड है यही बताएगा कि उसमें अमोनिया है या नहीं है या चीज़ें हैं, वो सब कुछ बताएगा। डॉक्टर साहब बताइए फिर अब जी। आगे करते हैं। हम एक परख नली लेंगे। एक परख नली में जो कच्चा दूध है सिर्फ वो रहेगा, और एक दूसरा परख नली लेंगे हुँ, जिसमें अमोनिया फर्टिलाइजर्स मिला हुआ रहेगा। जी। फिर दोनों में हम अमोनिया का रिएजेंट्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों का कलर कंपेयर करेंगे। अगर रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है कि उस दूध में अमोनिया फर्टिलाइजर्स मिला हुआ है।
तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए और उस टेस्ट ट्यूब में हम सिर्फ 1 ml दूध लेंगे। मात्र 1 ml आपको लेना है, उसमें तो किसी में 2 ml है, किसी में 1 ml है, उसमें आपको मात्रा लेना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। यूरिया में सर 2 ml था शायद, जी, यूरिया में 2 इसमें 1 ml। तो पिछले वाले जो वीडियो आपने देखा होगा यूरिया का, उसमें 2 ml हमने दूध लिया था, अब इसमें 1 ml ही लेना है। तो वो दूध की क्वांटिटी चीजों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ऐसा नहीं कि एक में है तो सब में उतना ही डाल यूज करिए। ये देखिए हमने 2 सैंपल लिए, एक में बिना अमोनिया फर्टिलाइजर्स का है और एक दूसरा जो है जिसमें हम जी अमोनिया डालेंगे। ये हमारा डाइल्यूट फॉर्म में अमोनिया है, डाइल्यूट फॉर्म में अमोनिया है। अमोनिया हम डाल रहे हैं, यानी फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। इसका ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आप इसके दाने वाला भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो भी सबसे ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन अभी जो हाल में है तो लिक्विड वाला है। देखिए मिलने के बाद इसमें क्या चेंज हुआ, आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं समझ में आएगा, कलर चेंज नहीं होता, कुछ मतलब आपको ये देखने को लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ। दूध, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या मिला देखिए एकदम हुआ है। पूरा था दूध ही है, थोड़ा सा अगर दूध ज्यादा है जी। और उसमें थोड़ा सा और इसको मिलाते हैं तो कम ही मात्रा में मिलाया जी। जाता होगा, ये तो वो जी। चीजें वैसे ही रहती है, समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई दूध है या उसमें कुछ मिलाया है। अब देखिए सर इसमें अब इसमें हम अमोनिया का रिएजेंट मिलाते हैं। जी। अब ये देखिए जब ज्यों ये मिलेगा उसके बाद मात्र 2 मिनट में कहानी आपको अलग ही दिखेगी। 2 ml हम अमोनिया रिएजेंट मिलाते हैं जी। इसको 1 ml दूध में टेक लिखा भी हुआ है, टेक 1 ml मिल्क एड 2 ml अमोनिया रिएजेंट एंड मिल्क। हाँ तो वो चीजें हैं। इसके बाद इसमें हमने अमोनिया फर्टिलाइजर्स मिला दिया और उसके बाद 2 ml हम अमोनिया रिएजेंट लेंगे और इसको पूरा मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। तो ये देखिए ये कहानी शुरू हुई जी, और ये एकदम जैसे ही हमने मिलाया इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तुरंत 1 मिनट भी नहीं, एक 10 सेकेंड भी नहीं लगा, तुरंत अपना वो एक्शन का रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया। अब ये देखिए चेंज हो रहा है पूरा का पूरा कलर। अब यही जो है रिएजेंट डॉक्टर साहब उस दूध में भी मिलाएंगे जिसमें कोई किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है। अब ये ना कहें आप या कि ये चीजें क्या हैं, उसमें भी शायद डालेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए कुछ भी चेंज या वैसी चीजें नहीं, क्योंकि ये शुद्ध दूध है, तो ये शुद्ध दूध है और इसमें अमोनिया फर्टिलाइजर्स मिला हुआ है। दोनों का अंतर साफ दिख रहा है। जिसमें नहीं है, जो शुद्ध दूध है, उसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी व्हाइट कलर है, और जिसमें अमोनिया फर्टिलाइजर्स मिला हुआ है उसका रेड कलर है। तो ये पूरी कहानी है और इस किट में भी उस तरह का पिक्चर दिखाया हुआ है। इससे भी हम लोग देख सकते हैं, आपको कंपैरिजन किट दिया हुआ है। देखिए कलर कंपैरिजन है अमोनिया का, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, पूरा हूबहू वही चीज दिख रहा होगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उससे मिलता जुलता हुआ ये कलर है, और ये जो है ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें हैं। तो ये पूरी कहानी है और इसका पूरा साइड इफेक्ट इतना है कि आप लगातार महीने दिन इस तरह के खाद से जुड़े जो है फर्टिलाइजर से जुड़े हुए अगर आप दूध पी रहे हैं, मिलावटी दूध, तो आपके लिए 1 महीने का समय बहुत ही है, आपको बहुत से ज़्यादा बहुत अधिक बीमार करने के लिए। तो ये जो मिलावटी का दौर चल रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसी को लेके किसान तक की एक मुहिम है असली नकली का, और उसी असली नकली के दौर में हमने जानने का प्रयास किया कि ये दूध की जो कहानी है, कच्चे दूध में जो मिलावट की बातें हर बार सामने आती हैं, उसमें आप कैसे असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। और ये किट्स आप चाहे तो ले भी सकते हैं, 4-5 हज़ार रुपये ऐसे कुछ दाम है, बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं है, और एक लंबा 5-10 लोगों की अगर ग्रुप है तो उसमें भी आप मिल के ला सकते हैं। और इस तरह के जांच आप पड़ताल करिए, क्योंकि स्वस्थ रहना है। दूध हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है, क्योंकि चाय से लेके पीने से लेके और भी कई तरह के चीज़ें बनाए जाते हैं, हमारे रसोई घर में बनते हैं। तो आपको
इसके लिए तो थोड़ा सा सतर्क होना ही पड़ेगा और ये जांच पड़ताल आपको बार बार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो दूध भी आते हैं ना, अगर बाहर से डेयरी से कहीं से दूध भी आते हैं तो उसमें भी आपके घर तक ही पहुंचते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर पैकेट वाला दूध नहीं है, खुला में दूध आता है, तो कुछ इस तरह से आते हैं दूध जो डेयरी वाले देते भी हैं, बेचते भी हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें मिलावटी या चीज़ें आती हैं, या वो खुद मिलाते हैं या पशुपालक मिलाते हैं, कोई ना कोई कहीं से ऐसी घटनाएं देखने को सुनने को मिलती रहती है। तो अभी थोड़ा सा आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप भी तमाम जांच पड़ताल अपने घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृषि और खेती से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।